सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज की भगवत चर्चा में आश्रम के एक भक्त हैं विष्णु जी, पटना से। उनसे कोई पूछा था कि मांस खाना चाहिए कि नहीं। वो भक्ति तो बहुत करता हूँ पर मांस खाने का बहुत मन करता है और मांस खाता हूँ। तो उसी विषय पर आज चर्चा होगी। प्रश्न बढ़िया था तो हमने सोचा कि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तथा मांस खाने वालों के शरीर पर क्या असर पड़ता है, न खाने वालों के शरीर पर क्या असर पड़ता है, उस पर हम सब चर्चा करेंगे आज की भगवत चर्चा में। क्योंकि हो सकता है ये हजारों लोगों का प्रश्न हो। अब देखना है कि भारत में बहुत से धर्म स्थान भी ऐसे हैं जहाँ पर कहीं मांस की बलि चढ़ाई जाती है तो कहीं मांस का भोग लगाया जाता है। बहुत से बाबा लोग भी ऐसे हैं जो अपने आप को तांत्रिक या अवघड़ी कह करके मांस का सेवन करते हैं। बहुत से भक्त लोग भी ऐसे हैं जो मंगल और शनिचर बरका करके बाकी अन्य दिनों में मांस खाते हैं। तो क्या ये मांस खाना पाप कर्म है? क्या मांस से, नॉन वेज से आपकी भक्ति में कुछ असर पड़ता है? तो और हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में क्या ये निषेध है? डॉक्टर लोग क्या इसे निषेध करते हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस सृष्टि का निर्माता वह ईश्वर हो, चाहे आप उसको गॉड मानते हो, चाहे भगवान मानते हो, चाहे खुदा मानते हो, चाहे वाहे गुरु मानते हो, आप जो भी मानते हो। जब यह सृष्टि की रचना हुई तो प्रत्येक व्यक्ति मांसाहारी था, ऐसा माना जाता है और ऐसा सच भी है। तमाम सभ्यताएं, आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता और सभ्यता पढ़ी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य जो पहले कच्चा मांस खाता था, फिर धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित हुई तो उसी मांस को भूज के खाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मसाला इत्यादि डाल के खाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे शाकाहारी चीज़ों का उन्हीं जंगलों में खोज किया। सेब, अनार, नाशपाती, ये तमाम सब वनस्पतियां जंगलों में थी। चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थ जो शाकाहारी हैं उसका खोज किया। तो जैसे जैसे वो पहले जो नॉन वेज खाता था तो उसके बुद्धि, विचार और आयु में कमी रहती थी। तब धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों का, पदार्थों का सेवन करने लगा तो बुद्धि में सात्विकता और आयु में वृद्धि होने लगी तथा पाचन तंत्र क्रियाएं अच्छी होने लगी। तो इंसान धीरे धीरे समझा कि हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें यही हैं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अब उधर ही जा रहा है। क्योंकि एक कहावत है कि जीरो गोल से चल करके आदमी जीरो गोल पर ही जाके इंड हो जाता है। ऐसे जीरो से यहाँ से चला, उसकी परिक्रमा लगाते लगाते फिर जीरो पर आके रुक गया। तो
मांस इसकी मूल व्यवस्था थी और आज धीरे धीरे हर घरों में, कहीं कोई KFC से ऑर्डर कर रहा है तो कहीं कोई पिज्ज़ा बर्गर के साथ मंगा रहा है तो कहीं कोई चाउमीन अंडा वाला खा रहा है तो कहीं कोई नॉन वेज बिरयानी खा रहा है। मतलब रोज 100 में 99 घर ऐसे हैं आज के डेट में, अगर 100 का 100 भी कहिए तो सब सदस्य मान लीजिए नहीं खाते होंगे 7 दिन, लेकिन कोई न कोई सदस्य तो उसका खा ही लेता होगा। तो इसलिए 100 में 100% लोग अभी उसी अभाज्य भोजन की तरफ जा रहे हैं। तो कबीर साहब इत्यादि महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी महापुरुषों ने इसको बताया कि जिस भोजन में किसी की आह लग रही हो, कोई दुख पा रहा हो, उसे मत खाओ। तो बहुत से दलाली देने वाले तार्किक लोग कहते हैं भाई जीवः जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। तो सभी जीव के लिए सभी तरह का भोजन बना हुआ, ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए मुर्गा बना है, मुर्गा किसी और के लिए बना है। क्योंकि जो भी मांसाहारी लोग हैं वो दुखी रहते हैं, और जो अन्य मांसाहारी जीव हैं उनके दांत आगे वाले ऐसे तीर के तरह होंगे और वो जीभ से पानी पीते हैं, और इंसानों का दांत आगे का जो होता है वह तीर के तरह नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र भी मना करता है और डॉक्टर भी, विज्ञान भी। कबीर साहब ने कहा कि बकरी पाती खात है ताकर काढ़ी जाए खाल, और जौनर बकरी खात हैं ताकर कवन हवाल। बकरी पाती खाती है हरी हरी, तो उसकी खाल काढ़ ली जाती है, और जो आदमी बकरी खाएगा उसकी क्या दशा होगी ये तो भगवान ही जाने। फ्राई कर कर के खाते हो, और जब तुम जल के मरते हो या जल जाते हो तो तुम्हें कष्ट नहीं होता है। जिंदा जलना बहुत बड़ी बात होती है, बेहोशी में जल जाओ अलग बात है, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिंदा जलते। तो जो लोग दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं उन्हें भी प्रायः कष्ट ही मिलता है। तो इसलिए पहले हम लोग ये देखें कि भाई ये धार्मिक दृष्टि से अपराध कैसे है। मांस खाना धार्मिक दृष्टि से अपराध है, शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। गीता आदि धर्मशास्त्र है, मनुष्य नहीं पैदा हुआ था उसके पहले गीता आ चुकी थी, और गीता भी कहती है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला ये योग युक्त आहार, मतलब भगवान ने आहार पर जोर दिया। कहा गया है ठेठ भाषा में, पूर्वज कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। बहुत से लोग गेट पर प्रणाम बाबा कहते हैं, हम कहे ओ आओ अंदर, कहे महाराज आज नहीं आ पाएंगे। हम कहे काहेला, तो अंडा खा लिए, तो मुर्गा खा लिए। यानी जैसे ही अंडा मुर्गा खाया तो तुम्हारे मन में ऐसी विषमता आ गई कि तुम मंदिर में नहीं जाने का आत्मा हर्ट अलाउ ही नहीं कर रहा। तो ये तुमने खाया, तुम्हारा मन विचार बदल गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सात्विकी भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन, ये 3 तरह के आहार 3 तरह के गुण वाले मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जो तामसी लोग होते हैं उन्हें इस तरह के आहार प्रिय होंगे। वो सड़े गले फ्राई वाला, कई दिन का पिज्ज़ा बर्गर, कई दिन का नॉन वेज, कई दिन का नॉन वेज बिरयानी, कई दिन का सड़ा गला,
मतलब जिसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया हो, ऐसे पदार्थ उन्हें खूब अच्छा लगेंगे, जो तामसी व्यक्ति होगा। जो राजसी व्यक्ति होगा उसे कड़वे, खट्टे, नमकीन, मेहरारून के देखो आदत खराब है, कड़वा लिया हुआ, खट्टा लिया हुआ, तनी नमकीन लिया हुआ, ये पदार्थ प्रिय होंगे। तो समझ लो कि ये राजसी स्तर का व्यक्ति। और जो सात्विकी स्तर का व्यक्ति होगा उसे दूध, घी, मलाई, रस युक्त चिकना पदार्थ, साग सब्जी, फल फूल। तो बहुत से लोग कह रहे जो मांस न खाए ओकरा बीमारी न, अरे ओकरो होता है, लेकिन 1% और 99% मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से भोजन करने वाले को कौन कौन बीमारी होती है। तो इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये मांस इत्यादि वर्जित है। तो आप कहेंगे कि रजरप्पा में मांस चढ़ाया जाता है, आप कहेंगे कि दुर्गा जी को बलि दी जाती है, तो महाराज जी क्या ये सही है? देखिए, हमारे कोई देवी देवता या भगवान या महापुरुष इसका सेवन नहीं करते थे, और अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन्हें मैं नहीं मानता हूं कि वो देवी देवता हैं या महापुरुष हैं। कोई साधु, कोई महात्मा अगर क्या नाम है दारू पिए, मांस खाए, तो क्या आप उसे प्रणाम करोगे? नहीं करोगे, और करोगे भी तो मन में उतनी श्रद्धा नहीं होगी। तो देवी देवता अगर मांस खा रहे हैं तो कैसे आपके देवी देवता हैं? तो झारखंड वगैरह जो प्रदेश है वो बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, तो जंगली लोग जो होते हैं तो वो चाउर, दाल, गेहूं, आटा कहाँ पाएं? कम पाते हैं। बाबा धाम मंदिर न होता तो आज कितने हजार वहां भूखल मर जाते। तो वो लोग अपने जब चाउर, गेहूं, आटा नहीं पाएंगे तो भगवान को कैसे भोग लगाएंगे? तो जो खाते थे वही भगवान को भी भोग लगा दिए। तो उधर जंगल में लोग क्या खाएंगे? यह जो मिला अपना भेड़ा बकरा काट कूट के खाए, भगवान को भोग लगा दिए। क्योंकि खाने से पहले कोई भी चीज आदमी, उनको ज्ञान नहीं है, भगवान भोग लगा दिए। लेकिन आज तो हर व्यवस्थाएं हर जगह मिल रही हैं, समाज शिक्षित होते जा रहा है, लेकिन शिक्षित होकर के भी अगर आप अपने आप को पशुवत बना लिए, पशु भी जानता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन आप इंसान होके नहीं जानते। शेर के आगे रबड़ी दे दो, आइसक्रीम दे दो, काजू दे दो, सूंघेगा तक नहीं। लेकिन उसको, क्योंकि वो पता है कि मुझे मांस ही खाना है। लेकिन इंसान को, इसको तो अगर जो मिल जाए धरती का भोजन, इसे यही नहीं पता है कि हमें क्या खाना है। तो पशु से भी निकृष्ट इंसान हो गया, जो कि सात्विक भोजन हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। तामसी और राजसी से जब इंसान ऊपर उठता है तो सात्विकी गुणों में प्रवेश पाता है। इसलिए शास्त्र भी मना करते हैं। मानस की एक लाइन से लोग कहते हैं कि भगवान राम भी मांसाहार करते थे, लेकिन उस लाइन का वो अर्थ नहीं जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पावन मृग मारहि जिय जानी, अन्नित पितु उठहि देखावहि आनी। भगवान राम भी रोज जाके पावन मृगा को मारते थे, और मार के जब आते थे तो पिता को दिखाते थे। अब भला बताइए, जो भगवान राम मृगों से इतना प्रेम करते थे कि जंगल में वो मृगा बिना बुलाए उनके पास आ जाते थे और पूछते थे कि हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और वो अगर मृगों का वध करेंगे तो मृगा उनके पास आएगा। तो पावन मृग का मतलब होता है ये बाहरी मृगा नहीं, बल्कि जो आत्मा पावन है, जो अल्पमल वाले हैं। दादा गुरु महाराज को आदेश हुआ पुण्यात्मा का उद्धार करो। भगवान बुद्ध को आदेश हुआ अल्पमल वालों का उद्धार करो।
तो उसी तरह पावन मृग गोस्वामी तुलसीदास जी पुण्यात्माओं को पावन मृग कह रहे हैं, और उसी को भगवान अपने शरण में लेते हैं। मारना मतलब अपने शरण में ले लेना। और नित पितु उठई दिखावे, पितु में परमात्मा, जब अपने शरण में भगवान ले लेंगे तो वो जीव अपने आप परमात्मा के पास पहुंच गया, क्योंकि परमात्मा की शरण में चला गया। तो भगवान राम ने कभी मांस इत्यादि का सेवन नहीं किया। अगर वो करते तो जंगल में रहे, कंद खाए, मूल खाए, फल खाए, फूल खाए, सबरी के जूठा बहिर खाए, लेकिन कहियो हिरण मिर्गा शिकार नहीं खाए। कहा गया लत लक्षण बाई मरले पर जाई। अगर राजभवन में खाते होते तो जरूर जंगलों में जाके खा लेते, नहीं समझे? जैसे तुम घरे खाते हो तो बाहरे होटल मिलता तो नहीं खा लेते हो जाके। तो इसलिए भगवान राम कृष्ण सब सात्विकी भोजन करते थे। तो शास्त्र भी इसको मना करता है, सभी महापुरुषों ने मना किया। गीता भी करुणा दया प्रेम सिखाती है, मानस भी करुणा दया प्रेम सिखाती है। मानस में भी आहार पर आया है। तो अब आइए हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि महाराज जी इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाना चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा, आपसे प्रश्न रखता हूं कि कैसे इसमें प्रोटीन ज़्यादा है? इतना बकरा का मांस चाहे मुर्गा का मांस इतना रख दो काट करके, और चना इतना पानी में भिगा दो। सुबह जब होगा तो चना खाओगे कि मसवा खाओगे? बोलो। और आज तक कोई भी भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मसाला दिए हुए मांस को खा ले। गोभी को, मुरई को, टमाटर को तुम बिना मसालों को खा लोगे, लेकिन जो मांस खाते हो वो केवल मसाला के दम पर खाते हो। तो मसाले के दम पर खाना है तो वह परोरा में डाल के खाओ, मुरई में डाल के खाओ, पनीर में डाल के खाओ, मशरूम में डाल के खाओ। किसी जीव को क्यों हत्या कर रहे? उधर बैठ जाना, इधर मत आना, उधर बैठ जाओ। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ताकत भी इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें बैक्टीरिया है। और लोग कहते हैं कि अंडा खाते हैं ताकत के लिए। जो इंसान पैखाना करता है, मैं ये सब तार्किक बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की बात, कोई कपोल कल्पित नहीं। पैखाना जो करते हो, लैट्रिन जो करते हो, उसमें अंडा से ज्यादा ताकत है। अंडा जो खाते हो, एक रानीसराय गांव में चले जाओ, बख्तियारपुर चले जाओ, वहां चौथ घरे घरे दुकान लगल है अंडा के, घरे घरे। और अंडा खड़ा हो रहा है तो साले सबके डंडा खड़ा हो रहा है, तो फिर हेने कोनो रेप कर है, कोनो हने रेप कर है, तो फिर मरो। तो इसलिए ये अंडा तंडा में ताकत नहीं है, ये बीमारी का घर है। छोटे छोटे बच्चों को बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम जो हो रहा है इसी के चलते हो रहा है। तो अगर ताकत के लिए ही अंडा खा रहे हो तो पैखाना में ज़्यादा ताकत है, तो पैखाना को कढ़ाई में कर लो और वह फ्राई करके खाओ डेली, क्योंकि वह पैखाना खा के सुअर तुमसे बलवान बनता है। जो आदमी पैखाना करे ना वो ना सुअर वे खा है, और सुअरवा खा के बलवान हो जाए, एकदम शेर से लड़ जाए सुअर। तो अगर अंडा में ताकत है तो उससे ज़्यादा पैखाना में ताकत है। अब पैखाना सुअर खा के बलवान हो जाता है, तो झूठों के अंडा में पैसा लगा रहे हो, ताकत ही लागत खाना है तो अपन पैखाना फ्राई करके खाओ। तो इस समय कहीं ताकत वगत नहीं है। अब दूसरा डॉक्टर लोग के हिसाब से मैं बताऊं कि जैसे मुर्गा का डीएनए अलग है, खसी का डीएनए अलग है, अन्य जीवों का डीएनए अलग है, और आदमी का डीएनए अलग है। तो जैसे ही तुम दूसरे डीएनए वाले चीज़ों को खाओगे तो तुम्हारे डीएनए से उनके डीएनए आपस में लड़ेंगे।
और उसमें तुम्हारे सेल को मारेंगे, और जब तुम्हारा सेल नष्ट होगा तो उसका सड़न पदार्थ तुम्हारे शरीर में पैदा होगा। और इसलिए कैंसर, भारत में पहले कैंसर बहुत कम होता था, विदेशों का चीज है कैंसर। भारत में कैंसर गांव में 10 गांव में सुनल जाता था कि फलना के को कैंसर से मरले। और आज घरे घरे, क्यों? इसीलिए कि सब नॉन वेज खा रहे हैं। तो आदमी जितना मुर्गवा खाए वाला है, दरुआ पिए वाला, गुटका, हाँ फलना आदमी तो कुछ न खा रहे थे बाबा, उनको कहला अरे माधर चौधे को क्यों होइए गया तो तुम उसको क्यों रट रहे हो? लेकिन 99% टाटा सर्वे का, टाटा का सर्वे है, टाटा हॉस्पिटल ने सर्वे जारी किया कि मेरे यहाँ जो कैंसर के मरीज आ रहे हैं इसमें 99% मरीज नॉन वेज वाले हैं। और उनमें भी नॉन वेज वाले में मियाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मियाँ जो होता है वो मंगलो शनिचर सरवा नहीं बरकाता, वो रोज खाता है, कुछ मिल जाए खा जाएगा सुअर बरका के। तो इसलिए जो भी जीवों को खाते हैं लोग, वो कहीं न कहीं से ये डॉक्टर हिसाब से भी गलती है। इसीलिए नाना तरह की बीमारियां, रक्तचाप, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि अब सुअर का चर्बी, मुर्गा का चर्बी जो तेल है, बकरा का चर्बी, वो तुम्हारे शरीर में जा रहा है, सब के कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, तो इधर इधर मांस लटकल है, इधर मांस लटकल है, दलल दलल कर रहा है? और करे बाद ठेंगुना में दर्द है, बाता में दर्द है, माथा में दर्द है, कहेगा ताकत के लिए। अरे भाई जब ताकत के लिए खैली तो दर्दवा तोरा कहाँ से हो गए? ताकत न होना चाहिए था। कहे बाबा छत्ता न चढ़ल पार लगा है, ठेंगुना में बड़ा दर्द रहता है, 5 तल्ला बिल्डिंग बन गया है, छत पर न चढ़ पाए तो हम कहते हैं कि और लेग पीस खाओ। तब तो मांगेगी कि लेग पीस दिया हमरा एगो में से निकाल के, करहिया में से, तो कोनो कहे हमरा करेजी दी है। तो लेग पीस जब खैले हैं तो तोरा लेग में दर्द हो रहा है तो गलती है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज जी विदेशों में लोग तो मांस खाते हैं। तो देखिए मांस जो होता है अति उत्तेजक और गर्म होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है उस हिसाब से है। जैसे ठंडे प्रदेशों का जो क्लाइमेट है वो सियाचिन वगैरह हो गया, या और तमाम ठंडे प्रदेश हैं, जैसे सेना लोग रहते हैं वहाँ सियाचिन में, तो वहाँ अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो मर जाएंगे, क्योंकि मसाला इत्यादि ज़्यादा डाल के गर्म जो होता है वो लोग देते हैं। लेकिन भारतवर्ष की 80% जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। तो अन्य देशों का अगर नकल भारत करेगा तो उसको दुख उठाना पड़ेगा। बाहरी दृष्टिकोण से भी हर देश की अपनी अलग जलवायु है। चीन वाले साले सांप ताप सब खा जाते हैं, कीड़ा मेढक मक्का सब खा जाते हैं, उनकी अपनी जलवायु है। लेकिन भारत में जो धर्म गुरु हुए, जो भारत में हमारे महापुरुष हुए, तो यहाँ की जलवायु के हिसाब से हम लोगों को खान पान के बारे में बताए, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि शरीर को स्वस्थ रखते हुए आपको भजन मार्ग में ले जाके ईश्वर तक पहुंचा दे। तो इसलिए गुरुओं ने कहा कि इस जलवायु में अगर तुम इस तरह का आहार लोगे तो साधना भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक आहार प्रणाली बनाई। जैसे आप दौड़ने जाते हो, पहलवानी करने जाते हो, तो एक मेनू बनाते हो कि भाई हमको यही डाइट लेना है, तो उसी तरह साधना की एक डाइट है। तो न ज़्यादा, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ज़्यादा घीओ नुकसान करता है और ज़्यादा दूधो नुकसान करता है। इसलिए भगवानों कहे कि युक्ताहार विहारस्य, अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। तो ज्यादा भी नहीं खाना है। दादा गुरु महाराज कहें कि भोजन से 1.5 रोटी कम, ताकि डॉक्टर भी कहता है कि कम खाइए। शुगर के मरीज कहेगा कि दिन भर में 4 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो अब आदमी को शुगर उगर क्यों हो जाता है? भर थरिया एकदम भर निशा भर छिपा खा करके एकदम उलट जाएगा।
लादा एकदम फैलल है, तो धीरे धीरे जब 40 पार जाओगे उतना ही खाओगे, तो शरीर में वो एनर्जी का जरूरत है 30 कैलोरी, अब तुम खा लिया कितना 70 कैलोरी, तो ज्यादा जब वोल्टेज आएगा तो ट्रांसफार्मर उड़ेगा ना जी, वोल्टेज उतना ही चाहिए जितना खप जाए। तो यहाँ 70 कैलोरी ऊर्जा ले लिए, खपा रहे हो कितना दिन भर में 30 कैलोरी, तो ये जो 40 कैलोरी बच रहा है वो तुम्हारे हार्ट पर, बीपी पर, शुगर पर कहीं न कहीं इफेक्ट करेगा। इसलिए जितना तुम मेहनत कर रहे हो उतना ही खाओ। मेहनती लोग खूब खा सकते हैं, ठेला चलाने वाले, लेबर, मजदूर, ईटा ढोने वाले, भट्टा, कुछ खाएंगे, पत्थरों खाएंगे। वो जिस भटवन पे रहता है इतना समझ लो रोज पत्थरा खाता है। अरे गर्दा उधिरा है तो ना कुल पत्थरे ने खा है, लेकिन सब पचा ले जाए, एक को मिला के पत्थरी हो न हो। यहाँ सरवा आरो वाला पानी पी रहा है तो 5 mm पत्थरी पेटे में धैले है। तो इसलिए जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही खाओ, नपना बना लो। तो इसलिए आस मास जितना है ये सब गलत चीज है, इसको खाओगे तो फिर बाद में दुख भोगना पड़ेगा, और शारीरिक भी दुख होगा, और मानसिक भी दुख होगा, आध्यात्मिक भी दुख होगा, और एक पाप कर्म आपसे होगा जो भोगना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि महाराज जी मरला के बाद के देखा है कि कौन भोगेगा, जब शरीरवा यहीं रह जाता है तो कष्टवा किसको होगा। तेरे पागल, शरीर को थोड़ी कष्ट होता है, कष्ट तो जो इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा है, जीव है, उसको होता है। मर गईला के बाद देखे वो बाढ़ ले जा है या कत्ता रख ले नारियल फाड़े वाला, वो करे से मारे है चर दे, यहाँ से यहाँ फाड़ दे। एको बार चिल्ला है आई माई आई बाबू, चिल्लाने वाला तो चला गया जहाँ जाना है। जिसको दर्द होना है वो तो भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को कुछ नहीं आभास है। तो दर्द तो जिसको होना है वो चल गया, वहां उसको दर्द मिल रहा है। अब तू बेवकूफवा सोचल नहीं कि शरीर के दर्द हो रहा है। शरीर को कोई दर्द नहीं होता, दर्द इसके अंदर आत्मा को हो रहा। तो इसलिए जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। इसलिए हमारे शास्त्रों में जीवों से प्रेम, जीवों के प्रति करुणा, क्योंकि हर जीव मनुष्य के लिए उपयोगी है। चींटी से लेकर के हाथी तक, एक छोटे वनस्पति से लेकर के बड़े वनस्पति तक, सब हमारी ही रक्षा कर रहे हैं। वो ये जितने जीव हैं, चींटी आपकी रक्षा करती है। जो तमाम छोटे बड़े कीड़े मर जाते हैं उनको देखते हो टांग के ले जानी सो कुल बॉडी गार्ड नहीं है, और ने जाके खाए पी करके फिट कर देनी सो। तो इसलिए वो आदमी के ना फायदा किया, वहां से सब कचरा, गीध था तो किसको फायदा। आज गीध मर गया तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। अरे बाईपास में जाते हो ना तो 4 लाइन से नीचे उधर लगता है तरह उल्टी हो जाएगा उतने दूर में। अब वही गिद्ध रहे तो आज गाय मर ले, काल गिद्ध सब सपा चट कर दिया, खा करके खत्म कर दिया। अब गिद्ध कहीं नजरे नहीं आ रहा। तो इसलिए जो भी चीजें हैं वो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, लेकिन इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो मनुष्य उनका संरक्षण करे। तो बहुत आज जहाँ देखो तहाँ घरे घरे मुर्गा फार्म, मुर्गा डेयरी, बकरी पालन, मछली पालन, फलना ढेकना। अब देखो मछली क्या खाती है, तो गंगा जल में जो खखार, थूक, दुनिया जहान, कीड़ा मकोड़ा ये न खाती है, और वो मछली तुम खाते हो। आदमी अगर देखा जाए तो अपना पैखाना ही खा रहा है रिटर्न। तुम वहां पर थूके, वो उसको खाई, फिर तुम खा रहे हो, फिर तुम पैखाना करते हो, फिर वो खाती है, फिर तुम उसको खा रहे हो। तो इसलिए ये सब गलत है, इसको हर दृष्टिकोण से गलत है। ये पचने में भी आपको डॉक्टर लोग कहता है कि 4 घंटा में, 6 घंटा में, 8 घंटा में मांसाहारी भोजन पचता है। और अगर सेव, संतरा, फल फूल ये सब खाओगे तो 2 घंटा में पच जाएगा। चावल दाल 3 घंटा में पच जाएगा। तो अब कहो कि ये पचने में भी असुविधा युक्त है, तो बहुत से डॉक्टर लोग कहेंगे कि ताकत के लिए मुर्गा खाइए, अंडा खाइए, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं
करीब 50 MBBS हमारे संपर्क में है, MBBS बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, और 50 MBBS में से एको को मांस नहीं खाता। तो दूसरे को क्यों खाने के लिए कहता है? तो इसलिए कि 10 लाख रुपया उसका महीना का मेंटेनेंस चार्ज है खाली अस्पताल के। बीमार होमी तब न रोज हवाई से कमाई भी हवैया ले जाके कुटुम्ब भी दे दी। बीमार होगा तब ना, इसलिए कहेगा कि खूब मांस खा, खूब अंडा खा, खूब मुर्गा खा। अतः न रोज अफनी है, माथा में दर्द है, जल्दी कर ले चला, वहां लगा देगा सुइया जुटाऊ की ऑक्सीजन। रेयर केस तुरंत सूद पर 10 रुपया सैकड़ा घींच ले भी, चाहे इकट्ठा बेच दे, मिले लो 1-1.5 लाख रुपया हो गए। देखते हो डॉक्टर सब आज अस्पताल खोले है, 2 साल बाद 4 अस्पताल के मालिक हो गए डॉक्टर। 2 साल बाद 4 अस्पताल वैसे और खड़ा हो जाए, कहाँ से खड़ी हो जाए? 1.5 रुपया के सुइया लेके जा है, या 50 रुपया लगा करके लेके चला। तो इसलिए अगर बढ़िया खान पान करो, नमकई रोटी खाओ, सादा सादी खाओ, तो बीमारी तो मान लो कि अब माथा फूट जाएगा तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन नेचुरल बीमारी जो होता है वो नहीं होगा। अब 90% जो बीमारी है वो गलत खान पान के चलते होता है। इसको गठिया लो, 90% बीमारी गलत खान पान के वजह से। इसलिए हम अपने खान पान को अगर सही कर लें तो आदमी 90% बीमारी से बच सकता है। और 10% तो भाई मान लो कि दैव मारे अपने, तो कुछ वैसी बात आ गई तो अलग बात है, उसके लिए तो हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप भी जाओगे। लेकिन 90% बीमारी से बचना है। है आस मास है, आजकल जो तेल है, स्कूटर तेल, तो फलना तेल, तो हल्ला तेल है, तो फलना मसाला, तो शांति मसाला कुला लेने को पीस के, सब जहर है, दुर्गा मसाला है, लिया के खा रहे हो। अरे वो है उतना ही पैसा में वो मिलेगा, तो जाके 1 किलो कीन लो, पिसवा लो। 200 रुपया किलो सरसों के तेल वहाँ मिलते, मिलों में मिलते। 5 किलो राई लेके पेरवा लो। तो सब काम जुआ खेलेला समय है, ताश खेलेला समय है, ओकर मौगी के शिकायत करेला समय है, ओकर पता, लेकिन मसाला पीसेला समय न है। समय कहाँ है बाबा? लो तो मरो। जब भी का नाम है माटी खा रहे हो, पीस दुर्गा धनिया मसलवा में कुल भेड़ी के लेड़ कुल पीस मिला देता है, और उसके बाद में हल्दिया में माटी मिला देता है। तो खान पान सही कर लो तो सब सही हो जाएगा। तो इसलिए मांस मछली जो खाते हो ये पचने में भी दिक्कत है, और ये बीमारी का जन्मदाता है। और 90% बीमारी खान पान, ये जो गलत आहार करते हैं उसी से होता है। इसलिए संत महात्मा गुरु हमारा शास्त्र सब मना करता है। जो अवघड़ी फवघड़ी जो ये सब खाते हैं, जो देवी में कुल चढ़वाते हैं, ये देवी का देन नहीं है, ये सब ये पपिस्टियन के देन है। खाए के अपने मन है तो कहेगा कि तनी भगवानों को चढ़ाई दे, देखेगा कि हम अपने मांगेंगे तो भगवान जो देगा नहीं, तो भगवान के नाम पर मांगेंगे तो तुरंत दे देगा। तो इसलिए खाना अपने है तो भाई बहाना भगवान के है। अब देखो गुरु महाराज रसगुल्ला मिठाई थोड़ी खाते हैं, या कोनो देवी देवता के यहाँ जाते हो तो खाते हैं, लेकिन पंडा सब के भाई खाना तो अपने है, खाए मोटाल है। अभी बनारस गए थे, बाप रे जितना पंडा है मोटाल, और रुद्राक्ष लेके तिलक लगावे, तनी यहू में सेवा कर दीजिए। हमके लाने को रुद्राक्ष पहले फ्री में, मोटाल है कहिया हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। एकदम ऐसे मलाई खा के सांस फूल रहा है, तो उन्हें पर तिलक लगा के दक्षिण भारत वालन के सब ठग रहा है। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।